आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का नॉर्थ एमसीडी मेयर जयप्रकाश पर हमला लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आपकी सदर बाज़ार वाली बिल्डिंग को लेकर आज एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका साफ ये कहना है कि ये बिल्डिंग ना सिर्फ अवैध है बल्कि सरकारी संपत्ति पे इसे बनाया गया है। देखिए, उनका हमला जारी करना, क्योंकि वो विपक्ष में नगर निगम के अंदर, तो विपक्ष को इस पास कुछ काम तो होता नहीं है, क्योंकि जहाँ वो पक्ष में वहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहे, जहाँ विपक्ष में वहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहे। जहाँ दिल्ली सरकार में उनको दिल्ली की जनता के हित में काम करना चाहिए तो उनके पास कोई उपलब्धि नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ विपक्ष में रह करके उनको सरकार को सुझाव देने चाहिए निगम को, उनके पास वो भी नहीं है। जब हम रोज़ दिल्ली सरकार को किसी न किसी रूप में घेरते हैं, चाहे 13,000 करोड़ का मामला है, चाहे 938 करोड़ रुपये का मामला है, या अन्य हमारे जो ग्रांट जो उन्होंने रोके वो विषय हैं, तो उससे वो घबरा गए हैं। तब उनको व्यक्तिगत नॉर्थ एमसीडी का मेयर नज़र आता है, रोज़ उनको जो घेराबंदी करता है, वो सोच रहे उसको घेर लो। जो दस्तावेज आपने कल पेश किए उन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने आज अपनी प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जब 2020 में आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो फिर आखिरकार जो मीटर लगा हुआ है वो फरवरी का कैसे है? अक्टूबर 2020 में आपने रेंट पे ली है, मीटर उसमें फरवरी का लगा हुआ है, और 2019 में वहाँ के जो स्थानीय एसएचओ हैं उन्होंने शिकायत भी इस पर करी हुई है आप ही के खिलाफ। देखिए, मैंने बताया ना, सारी बातों को घुमाया जा रहा है। 2019 से लेकर के अब 21 में उनको याद आ रही है, तो या तो उनकी सरकार सो रही है या उनका डिपार्टमेंट सो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कस्टोडियन की जो जगह है, कस्टोडियन की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, जब देश आज़ाद हुआ था और जो विस्थापित आए थे उनको कस्टोडियन की जगह मिली थी। जैसे कल दुर्गेश पाठक जी कह रहे थे कि ये तो झुग्गी झोपड़ी वालों की जगह है, तो पहले तो वो विषय क्लियर होना चाहिए कि ये जगह वो है जो विस्थापितों को कस्टोडियन पर दी गई थी। और जब उनको जगह दी गई थी तो एक कानून पास हुआ था, बाकायदा पार्लियामेंट में पास हुआ था, मैं उसकी भी कॉपी निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें ये पास हुआ था, कभी भी ये लोग अपनी जो इनकी किराएदारी है वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक और आरोप भी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में सेकंड और थर्ड फ्लोर के बारे में जिक्र है, जबकि रेंट जो दिया जा रहा है वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का है। भाई, सेकंड और थर्ड का किराया देना शुरू करना है। जिक्र ये है कि भाई जो पहले इस प्रॉपर्टी का किराया जाता था वो ग्राउंड और फर्स्ट का जाता था, अब सेकंड और थर्ड का भी हमें किराया देना है। वो उसके ऊपर उसके ऊपर अलग से वो एडिशन है। तो हम तो सरकार को खुद आगाह कर रहे हैं कि भी इसका भी आप किराया लीजिए। तो हम तो राजस्व देने की बात कर रहे हैं, हम तो सरकार का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। ये भी तो कह रहे हैं कि डूसिप की ज़मीन पर निर्माण कैसे कर लिया, जबकि जो उसकी यथास्थिति थी वो ही होनी चाहिए थी, निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाती डूसिप के द्वारा। ऐसा है कि बहुत सी डूसिप की प्रॉपर्टियाँ हैं, जब वो खतरनाक स्थिति में होती हैं, डेंजर स्थिति में होती हैं, तो उसको लोग बनाते हैं और बनाने के बाद उसका डैमेज चार्जेस जमा करा देते हैं, जिससे कि डूसिप को राजस्व मिलता है। जितना भी उसके ऊपर वो जो टैक्स लगता है वो बाकायदा जमा कर दिया जाता है। ये उनकी पॉलिसी है। अब पॉलिसी के तहत ही हम तो काम कर रहे हैं और सारी बातों का कल मैंने अच्छे से खुलासा किया। अपना जो मेरे सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट थे मैंने सारे मीडिया को दिए और दिखाए मैंने, और ऐसे नहीं करा मैंने उनको छुपाया। जो हमारे पास थे मैंने सारे के सारे उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया कि आप देखिए ये कब्जा नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात को बदल रहे हैं। कल उन्होंने कहा था सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो गया, आज वो कुछ और कह रहे हैं। कल जब ये चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी तो परसों कुछ और कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, कस्टोडियन की प्रॉपर्टी की किराएदारी ट्रांसफ़र होती है। मेरे से मेरे बेटे के लेने से पहले उसमें रुचिका जैन थी, तो उनका डिपार्टमेंट मुझे ये बताया रुचिका जैन उनकी किराएदार थी कि नहीं थी। और रुचिका जैन उनकी किराएदार थी तो कब तक थी? तो इसका मतलब जब भी हमारे पेपर ट्रांसफ़र हुए उससे पहले तक वही किराएदार थी। तो कुछ अगर कंस्ट्रक्शन हुई है, यही तो बात वो कह रहे हैं कि अगर वो किराएदार थी तो फिर पुलिस ने शिकायत आपके खिलाफ क्यों की? मीटर में नाम आपके परिवार का क्यों दिया जा रहा है अगर वो किराएदार पहले थी तो बेटे ने उनसे लेने की बात की होगी ना। जब लेने की बात की तो उसने मीटर अपने नाम लगवा लिया हुआ। लेकिन ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं। कुल मिलाकर बड़ी बात है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा है कि नहीं है। यही आखिरी सवाल है। मेरा आखिरी सवाल ये, क्या सरकारी संपत्ति आप ये मानते हो उस पर आपने कब्जा किया है, और क्या अवैध निर्माण आपने किया है? ये दो सवाल हैं, क्या कब्जा आपने किया या अवैध निर्माण किया? हमने ना कब्जा किया ना अवैध निर्माण किया। जो रुचिका जैन जी ने हमारे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की वो हमारे पास है।
उसके आधार पर ही हम डिपार्टमेंट में गए और हमने अप्लाई किया और हमने सारे पेपर कल डॉक्यूमेंट सबको दिखा दिए और उससे ऊपर के जो प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट में चालू था कि सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का भी किराया चालू हो। इसी के लिए डैमरेज चार्ज के लिए उनका नोटिस हमारे पास आया है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, जो उनके विभाग का नोटिस आया उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू डैमरेज चार्जेस, उसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। तो उनका डिपार्टमेंट तो हमें खुद बेच रहा है कि जो आप डैमरेज चार्ज आपको जमा कर रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर तक का किराए की फर्स्ट फ्लोर तक का बेटे के नाम हो गया, वो हमने दिखा दी। आगे का काम होना था जिसमें उन्होंने टांग अड़ा दी, अब वो पर्सनली घेराबंदी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कस्टोडियन की जगह लीगल रूप से ली गई है। मेरे बेटे से पहले रुचिका जैन उसमें मालिक थी, जो कि डूसिप की किराएदार थी, उससे पहले कोई और किराएदार था, उसी आधार पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है। तो बात को घुमाने का प्रयास ना करें। और मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मेरे नाम का दुरुपयोग किया जो उन्होंने किया है उसका मैं जो करना होगा मैं करूँगा। वो अब अपने लॉयर से बात कर रहे हैं, कानून ने सबको अधिकार दिए हैं, उनको भी अधिकार दिए हैं, सरकार को भी अधिकार दिए हैं, तो वो अपने कानून के सहारा लेकर के अपनी लड़ाई लड़े। हम अपने कानून जो हमारे फेवर में उसके सहारे से लड़ाई लड़ेंगे, जो जीतेगा वो सिकंदर। ये थे मेयर जयप्रकाश, जो कि इस पूरे मामले को लेकर अपनी सफाई दे रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।